नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं जदयू के ये राजनीतिक प्रस्ताव। बिहार यूपी से हरियाणा तक दिखेगा असर। जदयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना तथा बिहार के बाहर अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर अपना तल्ख रुख दिखाया है। बाकायदा इन मुद्दों पर कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ये प्रस्ताव सहयोगी भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जदयू इन मुद्दों पर अपने रुख पर अडिग दिख रहा है। शनिवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना तत्काल की जानी चाहिए। इस सिलसिले में जदयू सरकार पर दबाव बनाएगा। जल्द ही संसदीय दल के नेताओं का एक दल प्रधानमंत्री से मिलेगा। जदयू की वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है, जबकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है। बिहार में पुलिस में बिना परीक्षा के नौकरी मिलेगा 69,000 से ली, जानिए चयन मापदंड। बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में जल्द हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम के साथ की समीक्षा बैठक। बिहार में इस वर्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों की फीडबैक लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले 15 दिन में कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा का संकेत दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंचायत चुनाव संबंधित तैयारियां अभी से शुरू कर दें। नीतीश के ये प्रस्ताव योगी और कट्टर सरकार के लिए बन सकते हैं मुसीबत। यूपी चुनाव से पहले जदयू ने बीजेपी पर छोड़े 8 तीर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने रंग में लौटते दिख रहे हैं। नीतीश के बैठक के दौरान जदयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना और बिहार के बाहर बाकी राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी से अलग स्टैंड को दिखा दिया है। यहां तक कि 31 जुलाई को दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन मुद्दों को जोड़ते हुए प्रस्ताव तक पारित किए हैं। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत, जदयू नेता कुशवाहा का बड़ा बयान। जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार वास्तव में पीएम मटेरियल हैं। प्रधानमंत्री बनने की हर काबिलियत उनमें है। हालांकि अभी हम एनडीए में हैं और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वे अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी पुरानी बातें दोहराई। कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई लोग हैं जो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं। इसमें नीतीश कुमार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें पीएम मटेरियल कहा जाना चाहिए। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन देना हुआ आसान, एक क्लिक से मिलेगा समस्या का समाधान। 2017 में ऑनलाइन दाखिल खारिज सेवा की शुरुआत के साथ ही इस सॉफ्टवेयर में कई तरह के परिवर्तनों की जरूरत महसूस की जा रही थी। लोग वेबसाइट की स्पीड और म्यूटेशन के दस्तावेजों की अपलोडिंग में अनावश्यक देरी की शिकायत कर रहे थे। इस दौरान आवेदन को ट्रैक करने में भी काफ़ी विलम्ब होता था। स्क्रीन को भी और अधिक वाइब्रेट बनाने की आवश्यकता थी। इस वजह से एनआईसी ने अब सॉफ्टवेयर के जरूरी बदलाव किए हैं। बिहार में 4 अगस्त तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना और राज्य के अधिकांश जिलों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 अगस्त तक राज्य में व्यापक रूप से ज़्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने रविवार और सोमवार को राज्य में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश और वज्रपात होने की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का जातीय गणना पर बयान, कहा कास्ट सेंसस के लाभ व हानि पर हो बात। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गया परिसदन में एक भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जातीय जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में संजय जायसवाल ने कहा कि इस मामले में सभी दलों के बीच चर्चा होनी चाहिए। बिहार में चुनौती देने के अंदाज में विधायिका भी हैरान, अफसरों के काम के तरीके पर टिप्पणी तेज।
विधायिका का कार्यपालिका के प्रति गुस्सा इन दिनों कुछ नए तेवर के साथ है। पहले भी विधायिका से जुड़े लोग अफसरों के कामकाज पर टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन अब कुछ खास अंदाज में यह आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। कार्यपालिका के प्रति विधायिका का आक्रोश पिछले दिनों इस अंदाज में सामने आया था कि राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य इस्तीफा देने पर आमदा हो गए थे। किसी तरह मंत्री को समझा बुझाकर शांत किया गया है। 15 अगस्त से पहले बिहार में बनेगी आरजेडी की सरकार, जानिए तेजस्वी यादव ने क्या दिया जवाब। बिहार विधानसभा का सत्र के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र के 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे वाले बयान पर जहां पटना में सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं अब तेजस्वी यादव ने खुद इस पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सब नेताओं की इच्छा है, उच्च स्तर पर इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नेताओं का कामना रहती है, लेकिन हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, यह चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसलिए कल क्या होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता का समर्थन हमारे साथ है। कहा कि बिहार चुनाव में जनता का समर्थन महागठबंधन को मिला है, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला एनडीए के पक्ष में रहा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में हम जनता के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।